कि स्वर देव सरस्वती मैया लाज मेरी रखो रे स्वर देव सरस्वती मैया लाज मेरी रखो। तो आ जाइए भक्तों, आज आपके बीच में बर्मा कैसेट के माध्यम से शास्त्री लता यादव की आवाज में आप सुनेंगे
ध्रुव लीला का प्रसंग। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और राजा की कोई संतान नहीं हुई। वो राजा सोचते हैं और कचहरी को बंद करके आज महल में आए हैं। तो रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद को देखा है कि आमत पलमनी आरी उठी जवान नारी के पलंग उठायो और ले पंखा डोरती प्यारी रे के पलंग रे बिछायो। ले पंखा डोरती प्यारी रे के पलंग रे नवायो। रूप नारी के छक्का छूटे हैं। छक्का छूटे हैं नारी के छक्का छूटे हैं। हो अब तो हाँ अब तो हो अब तो लखी राजा को रूप नारी के छक्का छूटे हैं। अब तो लखी राजा को रूप नारी के छक्का छूटे। लेकिन राजा का रूप देख करके रानी का दिल घबरा गया। क्या करूं? जब भी महल में आते थे महाराज तो मुस्कुराते थे, लेकिन आज कैसे चेहरा मुरझाया मुरझाया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। महाराज को पलंग बिछा करके बिठाया, हाथ जोड़ करके पूछा रानी सुनीति ने, महाराज क्या बात है? तुम जब भी आते महल में तो मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन आज क्या बात है कि आरे कर जोरी पूछी रही रानी। राजा कैसे काया रे कुमी लानी। राजा कैसे काया रे कुमी लानी। अरे गड़ा को धरती गो पानी।
धीरे धीरे कहे नाथ अब मोय समझाए दीजो। मोय समझाए दीजो राजा, मोय समझाए दीजो हो रानी धीरे धीरे कहे नाथ अब मोय समझाए दीजो। रानी धीरे धीरे कहे नाथ अब मोय समझाए दीजो। महाराज बोलो ना, क्या बात है? आपके मुख पे उदासी आज मैं पहली बार देख रही हूँ। कोई न कोई तो महाराज बात है, बताओ ना क्या बात है? राजा उत्तानपाद ने रानी सुनीति से कहा, प्रिय कोई बात नहीं है। सुनीति ने कहा, नहीं महाराज आज कोई बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, बताओ ना क्या बात है? तो रानी सुनीति बोली, महाराज मैं समझ गई हूं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है। राजा बोले, क्या बताओ? कि क्यों मुख मलिन सैया छाई रही जरदाई, और कंचन काया रे राजा कैसे रही कुमलाई। बालमा मुख पे उदासी कैसी छाए रही है, मेरी बोती गई है बोराए। मेरे बालमा मुख पे उदासी कैसी छाए रही है। महाराज बताओ क्या बात है? राजा ने कहा, मैंने तुम्हें बता दिया। क्या बताया महाराज? रानी रोने लगी, महाराज बताओ ना क्या बात है? मैं हिम्मत करके सामना करूंगी, बताओ तो सही कि बात क्या है। जब इतने शब्द रानी सुनीति के राजा उत्तानपाद ने सुनी हैं, सुनी रानी की बात कहे कछु नाथ गिराई उच्चारी। रानी क्या बताऊं, बताने में, ये बात सोचने में मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? कि सुनी रानी की बात कहे कछु नाथ गिराई उच्चारी। तेरे सुत नहीं जन्मो ये करी दोष लगो बारी। और क्या बोले राजा उत्तानपाद रानी? मेरा गयो नसीबा फूट करम को खोटू भाग्य को ठोकू भाग्य को ठोकू। मेरो उमगे रानी और नारी कैसे रोकूं। मेरो उमगे रानी ही और नारी कैसे रोकूं। क्या कहा राजा उत्तानपाद ने? अरे गाँव के भवन बने थे मर मर के तो गाँव पे एक झुपड़िया उनाए। गाँव के द्वार पे आती रे घोड़ा तो गाँव पे एक बकरिया उनाए। अरे गाँव
खेले तो राजा पे ये कभी डरियो नाए। और के अब तो हाँ अब तो रोए रोए राजा कहे के रानी दुनिया लुट गई है। दुनिया लुट गई है ओ रानी दुनिया लुट गई है। वो अब तो हाँ अब तो रोए रोए सैया कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। वो अब तो रोए रोए राजा कहे के रानी दुनिया लुट गई है। राजा उत्तानपाद ने कहा, क्या बताऊं, इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, मेरे बाद कौन चलाएगा, पता नहीं कि इस गद्दी को कौन चलाएगा। और क्या बोले राजा उत्तानपाद रानी सुनीति से कि आरे बेटा बिना गद्दी रे सुनी, मेरे उठे पेट मेरे सूली, अरे बेटा बिना गद्दी रे सुनी, मेरे उठे पेट मेरे सूली, बन में जाई जपू कहूँ धोनी, बन में जाई जपू रे कहूँ धोनी, तेरी है जई से जबी होनी। राजा उत्तानपाद ने रानी से कहा, रानी देखो क्या करूं, मेरे बाद इस गद्दी को चलाने वाला कोई नहीं, इस बात का मुझे कष्ट है, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। राजा ने कहा रानी सुनीति से, प्रिय क्या करूं, इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है कि मेरे बाद इस गद्दी को कौन चलाएगा, कोई बारिश नहीं है, क्या करूं, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके मैं चला जाऊं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। इतना सुना तो रानी सुनीति रो पड़ी और राजा उत्तानपाद से बोली कि सुन सैया के बेन भरे जलाने न रोई गई रानी, जा विधिगति है बलवान रे जात न सैया टारी। बलवान रे जाति न सैया टारी, जा विधिगति बलवान रे जाति न सैया टारी। रानी सुनीति रोकर के क्या बोली, अरे नदिया होती रे पाई पटा पाती, मुंह पे समुद्र न पाटो जाए, बछड़ा हो तोरे पाई न थबाती, मुंह पे साण न नाथो जाए।
होती रे बाई बदलती मुँह पे कोखी न बदली जाए। और के अब तो रोए रोए रानी कहे कोखी पे पत्थरा पड़ गए हैं। पत्थर पड़ गए कोखी पे पत्थर पड़ गए हो। अब तो हाँ अब तो रोए रोए रानी कहे कोखी पे पत्थर पड़ गए हैं हो। अब तो रोए रोए रानी कहे कोखी पे पत्थर पड़ गए हैं। रानी ने कहा महाराज क्या बताऊं, क्या करूं, जो कुछ होता तो मैं बदल भी लेती, लेकिन इसका क्या करूं। लेकिन महाराज एक बात मैं आपको अवश्य बता देती हूं। जब इतना कहा तो राजा उत्तानपाद ने कहा क्या बात का, देखो आप अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने कहा रानी सुनीति का पागल हो गई हो? का नहीं महाराज, अरे कम से कम हमारे आंगन में कोई बालक तो खेलेगा, इसलिए अपना तुम दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने कहा जानती हो अगर दूसरी रानी आ गई तो तुम्हें आते ही निकाल देगी। कहा महाराज कुछ भी हो लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिए। के लीनी लगुन चढ़ाई बिया करवाई विदा करवाई। उत्तानपाद राजा के देखो श्री जी रानी आई। और सुनी खबर तत्काल भई बेहाल वचन फरमायो वचन फरमायो। घर रहे दूसरी नारी रे वचन फरमायो। घर रहे दूसरी नारी रे वचन फरमायो। रानी सुनीति ने कहा महाराज दूसरा विवाह करो। राजा ने जब इतना सुना तो पहले रानी सुनीति को समझाया, लेकिन रानी सुनीति नहीं मानी। कहा महाराज आप कर लीजिए। ये देख करके और मंत्री द्वारा चल करके गए और जाके रानी सुरुचि के साथ राजा उत्तानपाद ने अपना विवाह किया और विवाह करते हुए सुरुचि को अपने महल में लेकर के आए हैं। ये देख करके सुनीति ने अपनी दासी को भेजा। दासी डोले के पास आई और रानी सुरुचि से कहा देखो महारानी ने आपको अंदर बुलाया है। सुरुचि ने कहा महारानी कौन? का रानी सुनीति ये कौन है? कहा महाराज की बड़ी पत्नी है। जब इतना सुना तो कहा महाराज को मेरे पास बुलाइए। जब ये देख करके दासी ने राजा उत्तानपाद को सुरुचि के पास बुलाया तो सुरुचि ने कहा महाराज मेरी बात सुनो। राजा उत्तानपाद बोले बताओ। तो सुरुचि क्या बोली? जब एक तुम्हारी रानी थी महाराज तो हमें कायले आए हो। वो कार्य करने को काफी थी हमें बाहर झोंकने लाए हो। जब एक तुम
करने को काफी थी हमें बार जोतने लाए हो। महाराज हमें क्यों लाए हो आप? और महाराज सुनो, बस इतना ही एहसान करो, डोला को वापिस लौटा दो, बाही के संग में कार्य करो, हमको पियर में भिजवा दो। बस इतना ही एहसान करो महाराज, डोला तो वापिस लौटा दो, बाही के संग में कार्य करो, हमको पियर में भिजवा दो। बाही के संग में कार्य करो, हमको पियर में भिजवा दो। बाही के संग में कार्य करो, हमको पियर में भिजवा दो। महाराज सुरीची ने जवाब दिया, राजा उत्तानपाद बोले क्या बात है? कहा देखो, पहले आपने क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर में दूसरी रानी है? अगर जब तुम्हारे यहाँ दूसरी रानी थी तो मुझे क्यों लेके आए? अब बस इतनी ही मेरी बात सुनो कि मेरे डोला को वापस लौटा दो। राजा उत्तानपाद ने कहा, रानी सुरीची, अगर डोला वापस जाएगा तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए जो भी आप कहोगी मैं अवश्य करूंगा। तो रानी सुरीची ने जवाब दिया, महाराज सुनो, अगर यही बात है तो सुन लीजिए कि अंदर जब जाऊंगी और राजा न्यारे महला बनवाए दे, अंदर जब जाऊंगी राजा न्यारे महला बनवाए दे। और क्या कहा? अरे खाऊं अन्न न पीऊं पानी, सोती दूसरी घर में रानी, खाऊं अन्न न पीऊं पानी, सोती दूसरी घर में रानी, नाम को दिखलाऊंगी महाराज, हो नाम दिखलाऊंगी राजा न्यारे महल बनवाए दे। और सुरीची ने क्या जवाब दिया? अरे ना पगदरू ना उतरू डोली, मर जाऊं खाई जहर की गोली, अरे ना पगद
दूंगी, महाराज के प्राण गमाई दूंगी, राजा न्यारे मेला बनवाए दे, अंदर जब जाऊंगी राजा न्यारे मेला बनवाए दे। वो अंदर जब जाऊंगी राजा न्यारे मेला बनवाए दे, हाँ अंदर जब जाऊंगी राजा न्यारे मेला बनवाए दे। महाराज मैं आपके महलों में प्रवेश नहीं हो सकती। क्यों? आपके यहाँ दूसरी रानी है और दूसरी रानी के होते हुए आप मुझे यहाँ लेकर के आए हो। या तो महल दूसरा बनवा दीजिए, इस महल में मैं नहीं रहूंगी। महाराज बोले, रानी सुरुचि इतनी जल्दी महल कहां से बनेगा? सुरुचि ने कहा, देखो इस महल में अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। राजा उत्तानपाद बोले, ठीक है। तब तक सुनीति आ गई और सुरुचि के चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर पड़ी, कहा, देखो तुम रहो, मैं तुम्हारा प्रत्येक कहना मानूंगी। लेकिन सुरुचि ने लात को मार दिया, कहा मैं नहीं रहूंगी। तब राजा उत्तानपाद ने रानी सुनीति को देखा तो रानी सुनीति को काग बिड़ाते हुए कर दिया, कहा आप जाकर के एक पड़कुटी में रहिए। सुनीति को सुरुचि के आगे त्याग दिया। सुनीति ने कहा, महाराज आप जो भी कहोगे मुझे सब कुछ मंजूर है। जैसे ही राजा उत्तानपाद ने देखा, अरे खेला न चले शिकार भूपनी मत बनायो है, और है घोड़ा या सवार भूप जंगल में आयो है। जैसे ही महाराज उत्तानपाद सैनिकों को साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए निकल पड़े, अरे खेला न चले शिकार भूपने मत बनायो है, और है घोड़ा या सवार भूप जंगल में आयो है। अरे सिंह एक आगे मिल जाई, और जानी बच्चा के भगो के देखो नाहर अकुलाई, के पीछे राजा पड़ गए हैं, के पीछे राजा पड़ गए और जानी बच्चा के भगो के देखो नाहर अकुलाई। और जानी बच्चा के भगो के देखो नाहर अकुलाई। सैनिक साथ में हैं और राजा उत्तानपाद एक शेर का पीछा करने लगे। पीछा करते करते दूर निकल गए। तब तक शाम हो गई, दिन मुद गया। सैनिकों ने कहा, महाराज सायकाल का भक्त है, वापस आ जाओ। लेकिन राजा उत्तानपाद ने नहीं सुना। तब तक सैनिक लौट करके वापस आ गए। राजा उत्तानपाद को लौटने में देरी हो गई। जब देरी हुई तब तक रानी सुरुचि सो गई। राजा ने दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं सुना।
तो सुनीति की याद आ गई राजा उत्तानपाद को। रानी सुनीति के पास पहुंचे और धीरे धीरे कहा, रानी सुनीति दरवाजा खोलो तो सही, दरवाजा खोलो तो सही। ये आवाज को देख करके रानी सुनीति ने दरवाजा खोला। राजा उत्तानपाद शिकार से आए हैं। रानी सुनीति बोली, महाराज आप शिकार खेल के आए हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको। तब तक राजा उत्तानपाद बोले, कोई बात नहीं है, बातों ही बातों में सबेरा हो गया। उसी रात्रि को रानी सुनीति गर्भवती हो गई। प्राप्त काल हुआ तो राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि के पास आए। तो क्या जवाब दिया सुरुचि ने कि हुई रही क्रांति मलीन छटा छबीन के सुंदर ताई। महाराज क्या तुम्हारा रंग बिगड़ा हुआ है कि हुई रही क्रांति मलीन छटा छबीन के सुंदर ताई। चेहरा को बिगड़ गो रंग रे फिरी जरदाई। चेहरा को बिगड़ गो रंग रे फिरी जरदाई। रानी सुरुचि ने कहा, महाराज अरे रात सोती घर रहे जानी मैंने लाए रहे धमकाई। बात न की कर ले याद रे कसम मेरी खाई। कहा, महाराज उस दिन की याद कर लीजिए जिस दिन आपने कहा था मेरी कसम खा करके, और आज आप सुनीति के पास गए। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि आज मैंने कुछ नहीं कहा तो ये बोलती जाएगी, सीधी उंगली से घी तो कभी नहीं निकलेगा। राजा उत्तानपाद ने कहा, रानी सुरुचि आपने सुनीति को घर से बेघर कर दिया, फिर भी आपको शांति नहीं मिली। जब इतना कहा तो सुरुचि ने देखा आज महाराज बड़ी गुस्से में दिख रहे हो। तो सुरुचि ने जवाब दिया, सुनी बालम के पेन पड़ी गयो चैन ध्यान मत दीजो। और जो कछु गलती बानी रे माफ करी दीजो। और जो कोई गलती बानी रे माफ करी दीजो। महाराज अरे मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी, आपको बुरा लग गया, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी हो वो माफ कर दीजिए और भोजन कर लीजिए। राजा उत्तानपाद ने कहा, कितना समय हो गया, तुम तो आराम से सो गई थी। तब कहा रानी सुरुचि ने, महाराज इन बातों पर अब ध्यान मत दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ, आप भोजन कीजिए। दूसरे ही दिन रानी सुरुचि गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय आने पर और रानी सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम ध्रुव रखा गया। ये देखते हुए दूसरे ही दिन रानी सुरुचि ने एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम उत्तम रखा गया। लेकिन देख करके मंगल गान हो रहा है राजा उत्तानपाद के महलों में, सुरुचि बड़ी प्रसन्न हो रही है। अरे हुए हैं घर में लालन बाबा धाई, अंगना में
सब बड़े प्रसन्न होने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। आज ध्रुव 5 वर्ष का हो गया। उत्तम आया और कहा, भैया ध्रुव, आज पिताजी की कचहरी में चलते हैं। जब इतना कहा तो ध्रुव चलने के लिए तैयार हुए और आगे आगे ध्रुव है, पीछे पीछे उत्तम है। राजा उत्तानपाद की कचहरी में जब पहुंचे तो राजा उत्तानपाद ने देखा और आगे की तरफ हाथ बढ़ाए तो ध्रुव जी पिताजी पिताजी कहते हुए और गोद में चढ़ गए। जैसे ही गोद में चढ़ गए तो किसी दूत ने जाकर के और रानी सुरुचि को बताया। रानी सुरुचि आई कि लख बेटा को गोद पड़ गया, क्रोध भड़क गया हिया। जन वहां पकड़ के बेटा को ढकेला दे दियो। करके बेटा को ढकेला दे दियो। जन वहां पकड़ के बेटा को ढकेला दे दियो। ध्रुव ने जैसे ही देखा तो रानी सुरुचि ने गोद से पकड़ करके नीचे गिरा दिया और कहा कि ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, इसलिए तुम्हारी इस जगह पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहा तो ये देख करके और ध्रुव जी रोते रोते चल के आए। रानी सुनीति ने देखा तो पूछने लगी, बेटा कि मो गरीबनी के लाला तोय कोने कन्हैया मारो रे, और मोसी गरीबन के बेटा को किनको कहा बिगाड़ो रे। दुख में दुख हाय दियो, तुम्हारा दुख कोने हाय मारो रे। अरे बड़ी बड़ी आस करी मैंने, तब तुम्हारा नोई पायो रे। मोशी गरीबन के बेटा नोई कोने हाय सतायो रे। मोशी गरीबनी के बेटा तो कोने आई सतायो रे। ध्रुव अपनी मैया के आंसू पोंछने लगे। रानी सुनीति ने कहा, बेटा बताओ तुम्हें किसने मारा है? तब ध्रुव जी ने कहा, मां मैं पिताजी की गोद में बैठा था। तब तक ध्रुव जी रोकर के बताने लगे कि बबुला ने मोई उठाई गोद बैठा रो।
को दुख नाई और मौसी को दुख नाई, बाबुल नाए मुख से बोले हैं मोरे मौसी को दुख नाई। मैया बेटा तू पिताजी को छोड़ करके और मेरी बात मान, तू सच्चे पिताजी की तलाश कर। जब इतना कहा तो ध्रुव जी बोले मां मैं क्या करूं? तब कहा इस संसार में क्या रखा है, तुझे तेरे सच्चे पिता अवश्य मिलेंगे। तो माता सुनीति ध्रुव से कहती है कि अजर अमर और निरंकार परमेश्वर देह कबो न धरे, बिन कान सुने बिन पैर चले, जे आतनि काम करोड़ करे। अजर अमर और निरंकार परमेश्वर देह कभी न धरे, बिन कान सुने बिन पैर चले, जे हाथन काम करोड़ करे। हर जगह लीला भगवान तेरी, वहां पर ले हो तो भी न डरे। सुख निदान तू फूल बगिया का, तू ही तो माली है। सो लीला बाकी अजब निराली है, सो लीला बाकी अजब निराली है। कहा देखो प्रभु की लीला अपार है और तुम चिंतन करोगे बेटा ध्रुव, वो अवश्य तुम्हें मिलेगा। समय थोड़ा ही लगाएगा वो, चिंता मत कीजिए। ध्रुव ने कहा मां वन में भगवान नहीं तो शेर और चीते रहते हैं। तब माता सुनीति ने कहा देखो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। जब इतना कहा बेटा ऐसी कोई जगह नहीं जब भगवान नहीं हो, सब जगह भगवान है। तब तक गोस्वामी तुलसीदास ने एक सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। पुत्रपति युवती जग सोई, रघुपति भगति जासो सुत होई। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही देखा तो कहा वही माता पुत्रवती कहलाने के लायक है जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में लगा दे, भगवान की तरफ कर दे। वही माता पुत्रवती कहलाने के लायक है। ये देख करके ध्रुव ने चरणों में वंदन किया और वंदन करते हुए निकल पड़े। नारद जी ने देखा और देखते हुए पास में आए तो ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया चरणों में। तब पूछा कहां जा रहे हो? कहा मैं परमात्मा का चिंतन करने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा गुरु कौन है? का मेरा गुरु और तो कोई नहीं, मेरे जीवन की गुरु मेरी माता है। जब इतना कहा तो नारद जी बोले कि गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई
शंकर सम होई। कहा देखो बिना गुरु के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जब इतना कहा तो ध्रुव जी बोले, कहा देखो आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। तो ये देख करके और नारद जी ने कहा तुम्हारी माँ गुरु है, तुम्हारी माँ के क्या शब्द हैं। तब ध्रुव ने कहा देखो मेरी माँ ये कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे। देखिए मेरी माँ कहती है कि जब बालक छोटा होता है तो दुग्ध की व्यवस्था भगवान करता है, और जब दांत देगा तो खाने की व्यवस्था वही करेगा। इतना सुना तो नारद जी ने कहा, तो ध्रुव जी बोले आपसे बड़ा गुरु कौन होगा। तब ये देख करके मंत्र दिया और कहा इस मंत्र को लेकर के जाइए और जाकर के आप भजन करना। कि इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि विना केवल हेतु किम भक्ति रूतपात ये केवल महा। सीधे मधुबन में जाइए, वह पावन यमुना का किनारा होगा और जाकर के भजन कीजिए, भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी गए और जाकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को फल तोड़ करके खा लेते हैं। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ, 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, 6वें दिन शाम को पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, 9वें दिन पानी पीकर रह जाते हैं। चौथा महीना शुरू हुआ, 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, 12वें दिन वायु पी करके रह जाते हैं। कि पंचमे मास्यनो प्राप्ते जित श्वासो निरपयात्मजः ध्यायेन ब्रह्मा पदेकेन तथास्तुष्माणुरिवाचलः। ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास को रोक दिया और 5.5 महीने हो गए तो इंद्र घबरा गया। जैसे ही तूफान आया तो डर गया और ये देख करके अप्सराओं को भेजा कि मोहल्ला बिगाड़ दयो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दयो जय माया ने। जय माया ने, ओ जय माया ने, जय माया ने, ओ जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दयो जय माया ने। ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूटे जाने विष्णु लूटे, वो नारद को पछाड़ गयो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ गयो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ गयो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ गयो जय माया ने। जैसे ही देखा तो देखते हुए अप्सराएं नृत्य करने लगी, लेकिन ध्रुव भजन में है। तो आपस में चर्चाएं करने लगी कि जाई नाच कूद के रिजाइली और जितो बालक हुए, जाई नाच कूद के रिजाइली और जितो
बालक है। कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ताली पीटे, और जकी कैसे हूँ अखियां खुलाईली जोरे जितो बालक है। और क्या कोई ऊपर चुनरिया लहरावे, लेकिन दूर बनाई पलक डिगावे। कोई ऊपर चुनरिया लहरावे, लेकिन दूर बनाई पलक डिगावे। जकी कैसे हूँ अखियां खुलाईली जोरे जितो बालक है। जकी कैसे हूँ अखियां खुलाईली और जितो बालक है। और क्या आपस में बोलने लगी, कोई सर पे नीला पे कारे, नाही दूर बयाई पलक डिगावे। जकी कैसे हूँ हो जकी कैसे हूँ समाधि डिगाई दी जोरे जितो बालक है। जकी कैसे हूँ समाधि डिगाई दी जोरे जितो बालक है। जय नाच कूद के ली जाइली और ये तो बालक है। जय नाच कूद के ली जाइली और ये तो बालक है। अप्सराएं आपस में बातें करने लगी। कहा देखो कैसे भी करके और इसकी समाधि को डिगाइए, लेकिन भगवान के भक्त को कोई ज्यादा सताता है, फिर भगवान ये देख नहीं सकते। जैसे ही अपनी माया को भगवान ने फेंका तो बर और ततैया बनकर के अप्सराओं से लिपट गए। ये देख करके अप्सराएं सब भाग गईं। ध्रुव जी की घोर तपस्या थी, भगवान प्रसन्न हुए और आ गए कि बबुला की सूरत देख देखी तब ध्रुव जी मन घबराई गई। तब याद आई गई मैया की गालन पर हाथ फिराई रहे। तब याद आई गई मैया की गालन पे हाथ फिराई रहे। भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी जैसे ही भगवान के भजन में लीन हैं, तब ये देख करके और भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर शंख लगाया तो प्रक्षुब्ध बाणी फूट पड़ी और चरणों में वंदन किया, स्तुति की। तब भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले कि तुझे क्या चाहिए। तब ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा ध्रुव अपने राज्य को वापस लौट जाओ, और पहले मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले राज्य को कीजिए, उसके बाद चिंतन में लगिए। ध्रुव जी लौट करके आ रहे हैं तो कहते हैं कि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसके जीवन का कहना ही क्या है कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता
करे सब कोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की।